अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकंड ईयर पेपर स्कीम 2025। इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश की सेकंड ईयर की जो पेपर स्कीम है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर स्कीम का बहुत फ़ायदा होता है, आपको आइडिया हो जाता है कि किस चैप्टर में कितने नंबर का पेपर आ रहा है, कौन से चैप्टर मैं छोड़ दूँ और मैं कम वक्त के अंदर कम तैयारी करके अच्छे मार्क्स कैसे ले सकता हूँ। तो पेपर स्कीम बहुत मैटर करती है बेटा, आप पेपर स्कीम को लाजमी फॉलो किया करें। ये बोर्ड की तरफ से एक स्कीम होती है कि आप कम वक्त के अंदर कम तैयारी करके ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। ये शॉर्ट वे होता है और इस वक्त शॉर्ट वे ही काम करते हैं। अगर आप ये स्कीम देख लेते हैं आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि आप ये चैप्टर तैयार कर ले, आपका पेपर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। बाकी आप चैप्टर को छोड़ भी दे तो कोई इशू नहीं है। तो सेकंड ईयर की जो पेपर स्कीम है इंग्लिश की उसे डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश की इंटरमीडिएट के पार्ट की जो स्कीम है वो आपके सामने मौजूद है। ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर 20 नंबर मिलेंगे आपको, 20 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो बुक 2 में से आएगा, जिसके अंदर 3 सिनोनियम फ्रॉम प्रोज 3 फ्रॉम हीरोज इज इक्वल 6 नंबर। 6 नंबर का पेपर आएगा आपका बुक 2 में से। उसके बाद गुड बाय मिस्टर चिप्स में से 4 नंबर का पेपर आएगा, यानी कि 4 सिनोनियम हो गए। उसके बाद प्रेपोजिशन होगी, 5 MCQs आएंगे 5 नंबर के। उसके बाद करेक्ट सेंटेंस हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए 5 नंबर की होगी। देखिए बुक 2 में से कितने नंबर का पेपर आ रहा है, 6 नंबर का। गुड बाय मिस्टर चिप्स में 4 नंबर का, 10 नंबर ये हो गए। प्रेपोजिशन 5 नंबर की आएगी, वो 5 नंबर की करेक्ट सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे। तो आपके जो 20 नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो जाता है। जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो होता है 80 नंबर का, उसे आपने कैसे तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो बुक 2 में से आएगा, ठीक है। 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जिसमें से आपने 6 करने होंगे और 12 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। बुक 2 में से 9 शॉर्ट आने हैं, आपने 6 करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो भी बुक 2 हीरो में से आएगा, उसके अंदर 8 शॉर्ट हो गए, आपने 6 करने हैं, 12 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। बुक 2 के अंदर पहले आएंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन और बुक 2 हीरो के अंदर में भी आएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बना होगा गुड बाय मिस्टर चिप्स का, 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 8 करने हैं, 16 नंबर आपको इसके भी मिल जाएंगे। उसके बाद ऐसे राइटिंग है, ऐसे आएगा जिसके ऊपर आपने एक ऐसे लिखना है जो कि 4 टॉपिक आपको दिए जाएंगे। आपने एक टॉपिक पकड़ना है, उसके ऊपर आपने एक्सप्लेन करना है और आपको 15 नंबर इसके दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो इडियम्स का होगा, जिसके अंदर 5 इडियम्स हो गए या फिर पैरास भी हो सकते हैं और आपने 8 हो गए और आपने 5 करने हैं, ठीक है। 10 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। 8 इडियम्स या फिर पैरास आ जाएंगे, आपने इसमें से 5 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो ट्रांसलेट ऑफ उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश होगा। उर्दू के अंदर पैराग्राफ होगा, आपने उसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट हैव टू ट्रांसलेट द गिवन उर्दू पैसेज इनटू इंग्लिश और 15 नंबर आपको इसके दे जाएंगे। अब देखिए आपको आइडिया होता जा रहा है कि कितने कितने नंबर का पेपर किस किस बुक में से आना है। अदरवाइज हमें समझ ही नहीं होती कि हमने बुक 2 में से किसे तैयार करना है, बुक 2 के हीरो को तैयार करना है कि नहीं करना है, मिस्टर चिप्स में से कितने सवाल आने हैं। अब देखिए बुक 2 के अंदर 9 शॉर्ट आने हैं, 6 करने हैं। बुक 2 का जो हीरो वाला पोर्शन होगा उसमें 8 शॉर्ट आने हैं, आपने 6 करने हैं। मिस्टर चिप्स में से 12 शॉर्ट आने हैं, आपने 8 करने हैं। आपके पास 4 टॉपिक आने हैं, एक टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना है। 8 आपके पास इडियम्स आने हैं जिसमें से आपने 5 करने हैं। एक पैराग्राफ उर्दू का दिया जाएगा, आपने इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। और ये देख कहा जा रहा है इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट विल राइट अ पैराग्राफ इन इंग्लिश ऑन द गिवन टॉपिक इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन इन क्वेश्चन नंबर 7। तो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हो गए, उनको क्वेश्चन नंबर 7 की जगह के ऊपर एक टॉपिक दिया जाएगा, उन्होंने उसके ऊपर इंग्लिश का पैराग्राफ लिखना होता है। तो ऐसे आपके जो 80 मार्क्स का पेपर है वो यहाँ पे हो जाता है और 20 नंबर का जो पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो जाता है और टोटल ये 100 नंबर का पेपर होता है। Due to the SL base, the paper may differ slightly from the given scheme, but 90% of it follow the same scheme, inshallah. This paper scheme has been designed with the Punjab board in mind. Teachers should ensure that students are fully prepared.